नमस्कार। मेरे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में और जिनको जानने के लिए सिर्फ हर एक भारतीय के मन में ही जिज्ञासा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हां दर्शकों, देश विदेश में 7 समंदर पार लोग जानना चाहते हैं कि कौन है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री। जी हां, मेरे साथ लाइव है पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, रिपब्लिक भारत पे और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय। जय हो। रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को श्री सीताराम बागेश्वर बालाजी की जय। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, आमतौर से मैं किसी भी अगर रिलीजियस गुरु स्वामी से बात करता हूं तो मैं पूछता हूं, ज्यादातर का इंक्लिनेशन होता है या उनका राजनीति के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है पंडित जी शास्त्री जी कि आपके ऊपर सवाल उठ खड़े जी, आपकी सिद्धियों पे सवाल खड़े किए, आपकी पूजा पे सवाल खड़े कर दिए लोगों ने, आपके जो आप सभाएं करते हैं या जो आप राम के बारे में बताते हैं, भगवान राम के बारे में आप जिसके, उस सब पे सवाल खड़ा कर दिया है लोगों ने। क्यों ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लाखों लोग आपकी सभाओं में आते हैं, आपको सुनने आते हैं, आपकी कथाओं के लिए आते हैं, क्या आप उन सबको जबरदस्ती बुलाते हैं क्या? ये मेरा पहला सवाल है आपसे शास्त्री जी। श्री सीताराम, पहली बात तो हमारी सिद्धि पर उंगली उठाना, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है। हमारे इष्ट श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। हमारे श्री हनुमान जी महाराज जो इष्ट हैं उनके पास सिद्धियां हैं और स्वाभाविक गुण लोगों का होता है, किंतु परंतु मगर शंका सबके अंदर होती है, तो हमें उससे कोई बुराई या कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरी बात, बागेश्वर धाम पर लाखों लोगों के आने की अगर किसी को जलन है तो वो अपना टेंट लगाकर करोड़ों लोग बुला सकते हैं, वो अपने भगवान रख सकते हैं और सबको अपने अपने धर्म में अपने इष्ट का प्रचार करने का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तीसरी बात, इसी पर हम निवेदन करें, संपूर्ण लोगों से प्रार्थना करें कि हम किसी को बुलाते नहीं, कोई श्रद्धा से चला आए। देखो, जिस प्रकार पुत्र के बीमार होने पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करता, वैसे ही गुरु के नाते हम अपने आपास आने वाले सभी शिष्य रूप में, भाई रूप में, परिवार रूप में जो आते हैं, उनके लिए हम अपने इष्ट से, जो हमारी परंपरा में चला आ रहा है, हमारे दादा गुरु जी, हमारी तो ये परंपरा अंतर्गत दरबार लग रहा, बागेश्वर बालाजी स्वयंभू हनुमान जी हैं, तो उनके पास जो आता हम प्रार्थना करते, मंत्र प्रभाव से, ऋषि परंपरा से वो ठीक हो जाए। शास्त्री जी, मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आपके पहले ही जवाब में। ये थोड़े दिन कंट्रोवर्सी क्या हो गई, आपको तो धाराएं पता हो गई, आपको तो आईपीसी की धारा है, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा है, सब मालूम है। मुझे तो लग रहा था कि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ होगी, आपको रामचरितमानस की चौपाइयां याद होंगी, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन भी याद है, आपको पता है कौन सी धारा के अंतर्गत क्या। बहुत कुछ सिखा दिया है कंट्रोवर्सी ने, ऐसा लग रहा है शास्त्री जी। आप सब लोग जिनके आगे पीछे रहे वो क्या नहीं सीख सकता। नहीं, लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा किसी को चिड़न है, वो वहां पे अपना टेंट लगा रहे हैं, लड़ाई टेंट की नहीं हो रही। क्या है शास्त्री जी, कई लोग ऐसे भी हैं इसी हिंदुस्तान में, कहते हैं पूरा वीडियो लगा के, कैमरा लगा के कहते हैं हाथ ऊपर करो, हुल्ला 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 करो, और लोग नाचने लगते हैं, उन पे कोई सवाल नहीं करता। शास्त्री जी, कई ऐसे भी लोग हैं, वो कुछ हिलाते हैं, बोले ये हिल गया, भूत हिल गया, लोग बाल हिलाने लगते हैं, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन आपने बोला अगर आप किसी के बारे में जानते हैं और आपने कहा कि आपके इष्ट देव आपको बताते हैं, तो कहा ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। और आपकी तुलना दिमाग पढ़ने वालों से, जादूगरों से, किस किस से आपकी तुलना नहीं करा दी गई? ये क्या हो रहा है शास्त्री जी? अद्भुत हुआ। भारत के इतिहास में यही दुर्भाग्य है सनातनियों का कि सनातनीय व्यक्ति अपने ऋषियों की परंपराओं का मजाक खुद उड़ा रहा और उड़वा रहा है।
अद्भुत बात यह है कि जो कला को, जो जादूगरी कला है, उसकी एक सीमा है। दरबार असीमित है। कला में, जादूगरी में अगर कोई दिमाग पढ़ना है अच्छी बात है, पर उसकी एक सीमा है। वो क्लू लेकर फेस रीडिंग करके नाम तक पहुंच सकता, समस्या कारण उसका निवारण नहीं बता सकता। और बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां बिफोर टाइम पर्चा बनाकर रख दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति आएगा, उसका क्वेश्चन क्या होगा, वो पूछेगा क्या, और रेंडमली पत्रकार को या कोई बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है कि आप जिसे उठा कर लाओ उसका पर्चा है। और यही बागेश्वर बालाजी और इसी परंपरा की ताकत है कि वो जिसको लाते हैं उसी का पर्चा नहीं। पर इस पे मैं आपको रोक रहा हूं। इसमें ये कहते हैं शास्त्री जी जादूगरी कला कि आपके पीछे एक 100 लोगों की टीम है और सब कुछ प्लान हो जाता है, जिसके बारे में मेरा ये सवाल है। देखिए, वो ये कहते हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ऐश्वर्या, तुम्हें तो पता नहीं, वो कहते हैं, मैंने जब उनसे पूछा शास्त्री जी, तो वो कहते हैं तुम्हें पता नहीं, ये बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, ये है तो बहुत युवा लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इन्होंने 100-100, 150-150, 200 लोगों की टीम रखी है। पहले से पता रहता है कौन आने वाला है, क्या आने वाला है, सबके बारे में डिटेल निकाल लेते हैं। और आजकल एक और बाबा चल रहे हैं, कहते हैं गूगल बाबा। बोले कंप्यूटर पे डालो गूगल बाबा, आधी जानकारी दे देते हैं और आधी जानकारी इनके 100 लोगों की टीम निकाल के इकट्ठा कर लेती है। इस तरह की आलोचनाएं और इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए शास्त्री जी। 4 लाख लोगों में ये सब करना बड़ा असंभव। दूसरी प्लीज समझाइए जी, इस प्रकार क्योंकि के देश देख रहा वो करता है जिससे धन कमाना हो, जिससे नाम कमाना हो। बागेश्वर धाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, हमें नाम की कोई परवाह नहीं, हम तो अपनी रीति। और ये एक दिन किया जा सकता, पर सांच को आंच नहीं। अभी 40 लोगों की पत्रकार, लगभग 20 से 40 पत्रकार होंगे नेशनल चैनल रायपुर में। हम तो रोज दरबार लगाते हैं प्रतिदिन। और अगर ये बात अगर वो बोलें तो उनको दरबार आकर देखना चाहिए, उन्हें अनुभव करना चाहिए। हम तो उनको कहेंगे जब उनका मन करे तब चले आए, अनुभव करें। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा किया जा सकता है? रही बात बुद्धिमानी की बात, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ही केवल बुद्धिमान है, उनके अलावा कोई दूजा बुद्धिमान नहीं। तीसरी बात, हम बहुत स्पष्ट मत से बोल दें कि हम किसी भी व्यक्ति को एक बार बुद्धू बना सकते हैं, लेकिन वो बार बार अगर चरणों में बालाजी के आ रहा तो वो बार बार आ रहा, कुछ ना कुछ तो है। अगर उसकी मन की जिज्ञासा शांत हो रही, कुछ ना कुछ तो है। अब उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखाई देता है। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा दिखाई पड़ता है। परंतु बागेश्वर धाम भारत के इतिहास का एक अद्भुत दरबार है। कसौटी का विषय तो नहीं है, भाव का विषय है। और हमारे इष्ट के प्रति हमारा भाव दृढ़ है, और किसी को ये लगता है तो अनुभव करना चाहिए। लेकिन एक साथ जो वो कह रहे हैं कि गूगल बाबा, पहली बात तो ये सब चीज़ें व्यर्थ और झूठ है। उन सब में किंचित मात्र भी तथ्य नहीं। कहीं जादूगर से तौल देते, कहीं इससे तौल देते हैं। तो किसी को कुछ ना कुछ सस्ती लोकप्रियता पाना है तो कुछ ना कुछ जवाब चाहिए, तो वो ढूंढ लेते नहीं। लेकिन शास्त्री जी किसी और को नहीं तोलते, सिर्फ आपको तोलते हैं। वो हुल्ला गुल्लू गुल्ला क्या करते हैं, वो लोग नाचने लगते हैं, उसका मूल कारण इनको जलन है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मिशनरियां लगी हुई हैं। इनको लाखों की फंडिंग हो रही है। इनको हमसे दिक्कत नहीं है, हमारे दरबार से दिक्कत नहीं है। फिर किससे इनको दिक्कत सनातन धर्म और हिंदू धर्म से है। इन्हें हलीउल्लाह वालों से दिक्कत नहीं है। मोर पंख के नाम पर, जिन्न के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग और शोषण करने वाले लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। इन्हें दूसरे धर्म में कभी पाखंड नहीं दिखाई देता है, वहां तो एकदम इनको सही दिखाई देता। एक जैसे रंग के कपड़े पहन करके एक व्यक्ति को छुपाकर सबको करंट जैसा लग जाए, वो प्लांटेड नहीं है, वो रियल है। बागेश्वर धाम जो सच है, सच्चा है, डंके की चोट पर ललकार कर बोलता, उसमें इनको नजर आ जाता है पाखंड, अंधविश्वास। ये दोगले लोग हैं। इनकी तैयारी सनातन धर्म को टारगेट करना है। इनका उद्देश्य सिर्फ धर्म को नुकसान पहुंचाना है। आपने सनातन धर्म की बात करने वाले नहीं है और पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। आपने सनातन धर्म की बात की शास्त्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मैं बाबा कहता हूं ना, बाबा ने पिछले 4 से 5 दिनों में 2 प्रतिक्रियाएं दी हैं। पहले उन्होंने कहा कि सनातन राष्ट्रीय धर्म है। जैसे ही उन्होंने यह कहा,
देश भर में मानिए आप कुछ लोगों को मिर्ची से भी ज्यादा लग गया। और आज जब उन्होंने कहा कि सनातन धर्म मानवता का धर्म है तो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये आपने कहा सनातन को टारगेट करने के लिए आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से दान लेते हैं। लोगों की अपनी श्रद्धा वो आते जो हमारी परंपरा अंतर्गत दरबार लग रहा, दादा गुरुजी के समय से 3 पीढ़ियों से हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब उसके बाद इनको भय और डर ये है कि जो ये करोड़ों रुपए खर्च करके भोले भाले हिंदुओं को ट्रिक दिखा करके सनातन धर्म से अपने धर्म में ले जाते थे, हमने उस पर रोक लगा दिया। हमने पोल खोल दी कि ऐसा कुछ होते ही नहीं है, रियल तो ये है और ऐसा करके कोई अन्य पंथ का व्यक्ति बता दे तब बहादुर माने। तो उनकी भीतर की जो नस है ना वो ढीली हो गई, नट बोल्ट ढीले हो गए। उनको डर लग गया कि ये आदमी 2-4 साल में हमारे पूरे प्रोग्राम फेल कर देगा। उनको ये दिक्कत हो गई। आप करेंगे फेल? सच यही है जो बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म मानवता का धर्म है और राष्ट्रीय धर्म है, भारत का धर्म है। नहीं, आप सबको फेल करने के लिए निकले। आपने कहा पैसे नहीं आते, हम किसी से पैसे नहीं लेते। वो कहते हैं भाई तुम्हें पता नहीं है ऐश्वर्या, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी तो विदेश में भी जाके लगाते हैं, तो फिर कहां से पैसे आते हैं? वो कहते हैं हर आदमी पैसे देता है। ऐसा कुछ है कि आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। नहीं लेते हैं। कोई अगर कह दे कि हमने दिया है, पहली बात तो कोई एक व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो कहते कि हमने गुरुजी को रुपया दिए या दान दिए या पैसा दिए, कोई चढ़ा दे तो मना नहीं है। जाति अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो वर्ण व्यवस्था गुरु परंपरा अंतर्गत शिष्य गुरु के कुछ भाव देता है, कोई दक्षिणा देता, कोई फल देता, कोई कपड़े देता। हम आते हैं, कोई आता है तो पगड़ी दे देता, कोई कपड़े दे देता। गुरुजी कोई आया, ये कल परसों 2-4 दिन पहले ये झूला वाले बाबा आए, बाबा महाराज जी गुरुजी अब आप झूला पर बैठो। उनका लाओ प्यारे। तो हम मांगते नहीं है, ना लेते हैं, ना कोई हमारी फीस है। हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं। सनातन जो ऋषि परंपरा महर्षि वाल्मीकि जी से चली हुई ये परंपरा है। उन्होंने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि लंका का जो आतताई रावण है उसका वध करने के लिए भगवान राम प्रकट होंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध कर देंगे। जो जो उन्होंने लिखा था वो हुआ था। उसी परंपरा अंतर्गत बागेश्वर बालाजी का दरबार है कि सन्यासी बाबा लिखवा देते हैं प्रेरणा देकर हमारे इष्ट हनुमान जी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा प्रश्न करेगा, उसकी यह समस्या होगी, यह कारण, यह निवारण है। शास्त्री जी, आपने कहा जादू की अपनी एक सीमा होती है, तो क्या आज पहली बार आपसे कोई नेशनल टेलीविजन पे पूछ रहा होगा, आप नाराज ना हो, क्या इस बात की 100% यानी 100% गारंटी है कि आपकी तरफ से कभी कोई जादू नहीं होता? आपने कभी कोई जादू नहीं किया ना, या किया? क्योंकि लोग कहते हैं थोड़ा जादू थोड़ा साइंस मिक्स कर देते हैं बाबा। आज तक के इतिहास में जी, आज तक के इतिहास में ना हमने कोई आज तक जादूगरी की, ना हम जादूगरी का ABCD जानते हैं, ना हम मैजिक को जानते हैं। जादूगरी कला का सम्मान करते हैं। हम अपने इष्ट के अलावा कुछ जानते ही नहीं। हम राम नाम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे इष्ट हमें अंदर प्रेरणा देते हैं, हम लिख करके नोट करके रख देते हैं। हम तो व्यक्ति भी नहीं देखते, कौन आया है, कौन आ रहा, कौन आएगा, लिख कर रख देते। जो आता है बालाजी की कृपा से उसी का परिचय निकलता है। आप मोस्ट सर्च पर्सन हो रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। देखो, एक होता भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान हमारे पास। बिल्कुल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप आज की तारीख में हिंदुस्तान में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक आध नेताओं के बाद सबसे पॉपुलर आदमी हुए हैं। हर आदमी जानना चाहता है भाई ये हैं कौन, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं कौन, ये जो पीठाधीश्वर है बागेश्वर धाम वाले। तो अगर आपसे पूछूं, आप दोबारा खराब ना माने, आपकी उम्र कितनी है शास्त्री जी? पूछते थे कि चमत्कार क्या होता है, तो हमारी दृष्टि से अगर लोग ये जान रहे हैं तो ये भी एक चमत्कार ही है। ये भी चमत्कार नहीं, लेकिन आपकी उम्र कितनी है शास्त्री जी? लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। 26 तो पार कर गए हैं। 26 वर्ष पूरी हो गई है। 26 वर्ष आपने पढ़ाई, आपने स्कूल से पढ़ाई की है शास्त्री जी, या आप किस विद्यालय में गए, कहां पढ़े? लोग जानना चाहते हैं आपके पढ़ाई की। BA हमने प्राइवेट की। अच्छा, आप BA भी पढ़े हुए हैं?
12वीं तक हमने रेगुलर पढ़ाई की, मतलब 1-2 महीने में 2-4 बार जाते थे, पर बीए हमने प्राइवेट की है। अच्छा, मतलब बीए प्राइवेट मतलब हम गए नहीं। अच्छा। पेपर बस वो होते हैं वो, हाँ पेपर आपने दिए, पर लेकिन आपके साथ तो ये बहुत नहीं, लेकिन आपको तो पेपर का जवाब पहले ही पता होता होगा, क्योंकि आपको तो पता लग जाता होगा पेपर में क्या सवाल आने वाले हैं। भगवान की कृपा से आज तक फेल नहीं हुए। आपको तो पहले पता लग जाता होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो, कृपा का सदुपयोग करते हैं हम, दुरुपयोग नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप ऐसे तो फिर लोग कह देंगे भारत है, भारत के लोग बड़े अद्भुत है, फिर तो सट्टा का नंबर बाबा बता देंगे, फिर तो बाबा देश में आतंकवाद बता देंगे, फिर तो ये बता देंगे, फिर तो वो बता देंगे। हमने अपनी कृपा का सदुपयोग किया लोक कल्याण के लिए। हमें जो कृपा मिली उसका लोक कल्याण के लिए सदुपयोग किया। कभी खुद के लिए या प्रदर्शन के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए, जादूगरी दिखाने के लिए या नाम महिमा के लिए हमने कभी प्रदर्शन या दरबार नहीं लगाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके नाम को लेकर जितनी भी आलोचनाएं हुई, जितनी भी बार प्रतिक्रियाएं आई, जितनी भी बार लोगों ने सवाल उठाया, ये कहा देखो ये एक व्यक्ति है जो मराठा टोपी पहनते हैं, एक व्यक्ति है जो भगवा कपड़ा पहनता है, और भगवा पे जोर देते हुए कहा देखो कथा वाचन करते हैं और फिर जादू दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन को टारगेट करते हुए, देखिए हर एक को हर चीज समझ नहीं आती। कोई आज अगर मेरे से शास्त्री जी कहे कि तुम्हें वेद के बारे में पता है, मैंने वेद नहीं पढ़े तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आएगा सब कुछ। लेकिन आपकी सिद्धि पे, इस तरह से आपकी जानकारी पे, आपके पास जो इष्ट देव है आपके, उन पे ऐसा सवाल तो उठाया, लेकिन आपके धर्म जो आपकी कथाएं हैं उन पे भी सवाल उठा दिया कि ये कथाएं भी राजनीतिक तौर पे हो रही हैं। यहां तक तो मैं एक डिबेट कर रहा था, उसमें आपको बीजेपी का पोस्टर बॉय बता दिया, शास्त्री जी बता दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सचमुच आज पूछता है भारत कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या शास्त्री जी? सनातन की बात हम सिर्फ करते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर जिस जगह बागेश्वर धाम पर हम रहते हैं, भारत देश में मध्य प्रदेश के अंतर्गत सब पार्टी के अनुयायी हमारे शिष्य हैं, सभी पार्टी के अनुयायी हमको बुलाते हैं। नाम बताएंगे क्या गुरुदेव? हम उनको बोल देते हैं कि आप मंत्री विधायक जो भी हो, नहीं मुख्यमंत्री भी आप बोल सकते हैं, 5 किलोमीटर बाहर थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मुझे पता हो कौन आता है आपके पास, लेकिन इतना जरूर पता है शास्त्री जी कि कई मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी आए हैं आपके पास, और पर्चा आपने खोला है उनका भी। आते रहते हैं, कोई बुराई नहीं बिल्कुल आते रहते हैं, कोई बुराई नहीं है। वो सबके अंदर पीड़ा होती है, सबके प्रश्न होते हैं, तो प्रश्नों के जवाब लेने के लिए, लोक कल्याण के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने कृपा की। जो आते हैं, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वोट फॉर यू एवरीवन। सबसे प्रार्थना है कि आप हमको बजरंगबली की पार्टी को सपोर्ट कीजिए। और जो ये कहते हैं कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के, हम न कभी थे न कभी होंगे। आपकी तो गदा पे भी सवाल उठा दिया था कि भाई ये गदा लेके क्यों चलते हैं, ये क्या वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं? भगवान जाने। अब तो लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक बहुत अच्छा ढंग है, ये पैरासाइट टाइप के लोग हो गए हैं। जो फेमस व्यक्ति है उस पर उंगली उठाओ। तो बागेश्वर, हम तो फेमस नहीं है, पर बागेश्वर क्या बात कर रहे हैं आप? फेमस नहीं है, फेमस है। आप फेमस नहीं, उपाय मिल गया। आप फेमस नहीं, हम तो आप डालिए, आपके पास फोन होगा आपके। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। अब मेरे को पता है, अब तो आप बीए पढ़े हुए हैं, तो यस यू आर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बट यू आर रियली पॉपुलर एंड यू आर पॉपुलर एट अ डिफरेंट लेवल शास्त्री जी। नो, मैंने कहा ना, ये आप, मैं दोबारा, मेरे को पता है आपको जाना है, मेरा आखिरी सवाल है बस। बालाजी नहीं बिल्कुल, देखिए आपकी सिद्धि पे जो सवाल उठाते हैं, सनातन पे सवाल उठाते हैं, उनको आपने जवाब दिया। बस मैं एक बार कह रहा हूं, लेकिन आप ये करते कैसे? मैंने देखा है लाखों, आपकी वीडियो मैंने देखी, लाखों लोग आपके सामने होते हैं, आप ऐसे खड़ा करके उनको बुला लेते हैं और फिर लिखने लगते हैं उनके बारे में। ये आपको शक्ति प्रदान है। कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि जिसको भी लेकर आए उसी का पर्चा है।
ये ईश्वरीय कृपा, ये ऋषि परंपरा। हमारे दादा गुरु जी भी यही करते थे, दादा गुरु जी के पास भी यही कृपा थी। और केवल करते नहीं है, उसकी समस्या का समाधान भी देते। वो जो देते हैं अगर वो उस पर चलता है तो वो पूर्ण होता है। ये हमारी निष्ठा है, और आने वाले याचक की भक्त की निष्ठा बालाजी के प्रति होती है वो 100%, उसमें किंचित मात्र भी। क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। अब कोई अगर तौल रहा तो ये उसकी मूर्खता है, किसी से कंपटीशन हनुमान जी के शक्ति का कर रहा ये उसकी मूर्खता सटता है। इससे ये निश्चित होता है कि ये सब प्लांटेड लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। हनुमान जी के प्रचार पर उंगली उठाना ये कहां से दोगलापन है। अच्छा, इस भारत में कैंडल जलाना आस्था हो गया, इस भारत में चादर चढ़ाना आस्था है, लेकिन बालाजी की अर्जी लगाना, नारियल बांधना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया। आपको फिर दिखने लगा 26 साल का युवा, पॉइंट तो सही है, बुद्धू बना रहा, जादूगरी फैला रहा। अच्छा, हम जादूगरी फैला रहे हैं, वो जादूगरी नहीं है जब वो एक व्यक्ति को पकड़ते हो 25 लोगों को करंट लग जाता। तब ये दोगलापन कहां से लाते हैं ये लोग। आपने तो ऐसा कभी नहीं किया शास्त्री जी, एक को छू के 25 को करंट आपने तो नहीं लगाया है? एक को छू के 25 को हम नहीं कर पाए आज तक, लगाया। हमारे पास ऐसी कोई सामर्थ्यता ही नहीं है। 25 हम तो नहीं कर पाए, लेकिन कर देते हैं लोग। और भारत में उनको, और जो बोल रहे हैं ना ये दो मुंहा सांप, इनको वो नहीं दिखता है, इनको हम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि इनके, अब हमारा मुंह बहुत डिस्टर्ब है, उनको डर है कि इनका मिशन फेल ये बागेश्वर बालाजी कर देंगे। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमें अपने सनातनीय एक एक व्यक्ति पर भरोसा और बालाजी पर भरोसा है। एक आखिरी सवाल, फिर आपको जाने दे रहा हूं। मुझे पता है आपकी सभा चल रही है, उसके बीच में आपने समय निकाला हमारे लिए। शास्त्री जी, सबसे विचित्र सवाल अगर आपसे कोई पूछा हो कभी किसी ने, मैं नाम नहीं पूछ रहा, चाहे नेता हो चाहे कोई आम व्यक्ति, कोई एक ध्यान आता है क्या? क्योंकि आपको लेके तो ऐसा लगता है कि आपके सामने कुछ आया, आपको पहले ही पता होगा। तो कुछ ऐसा कोई विचित्र चीज हुई आपके साथ कि आप दुनिया को बताते हैं, उसने आप ही को बता दिया हो? कुछ ऐसा कभी हुआ है शास्त्री जी? नहीं, आज तक ऐसा कुछ, आज तक एक व्यक्ति ने हमारी परीक्षा ली थी। व्यक्ति ने आपकी परीक्षा में ये लिखा, अब मन में प्रश्न किया हमने। अब हमारी ऐसे बहुत आते रहते हैं, बहुत आजकल तो बुद्धिमान लोग हैं, विज्ञान का जमाना है और परीक्षा लेना भी चाहिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो उसने टोकन नंबर डाला, उसका नंबर आया, तो वो शुद्ध परीक्षात्मक, मतलब वो प्लांटेड होकर के अपना कैमरा वैमरा, कोई यूट्यूबर था तो वो सब लगा करके आया। बोले गुरुजी ऐसे नहीं, थोड़ा सा हम 5 मिनट टाइम लेंगे। हमने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं, आज अब मेरे प्यारे बैठ, सीताराम बोल। और उसको नियम फॉलो करने को कहा, उसने पूरा फॉलो किया, बैठा और हमने अपना पर्चा लिखा। उसको ये था कि हम जाएंगे तो ये लिखेंगे कि जॉब, कैरियर, बस ये 2-3 बातें लिख देंगे जो सामान्य सी बात होती है, लेकिन हम कुछ अलग पूछेंगे, तब देखते हैं ये क्या करते हैं। फिर क्या हुआ? उसने 2 क्वेश्चन हमसे किया। फर्स्ट उसने क्वेश्चन ये किया कि हमने मंदिर पर जाकर आपको कौन सी गाली थी? क्या? और उसका दूसरा क्वेश्चन ये था, हाँ उसने मंदिर पर जाकर हमें गाली दी। आप बोले हमारा पहला क्वेश्चन, और आप ही से पूछ रहा है कौन सी गाली दी? आपको कौन सी गाली दी? हाँ हमको, और हमसे पूछ रहा है। बताओ, तब हमने उसको पर्चा पढ़ाया। हमने कहा श्रीमान जी ये पर्चा पढ़ो। 2 गाली हमने एक्स्ट्रा जोड़ करके लिख दी थी। हमने कहा भाई साहब ये हमारी तरफ से सेम टू यू ले जाओ। सेम टू यू? हाँ, टीवी पे मत आप बोल दीजिएगा गाली, लेकिन सेम टू यू कर दिया। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल क्या था शास्त्री जी? और दूसरा उसका सवाल बहुत अच्छा था। दूसरा सवाल यह था कि हम आपके चेला बनेंगे या नहीं, बस। तो उसमें दूसरा पॉइंट जो लिखा था, गुरुजी ने पहले लिखवाया था, उसमें लिखा था यस, मतलब हाँ, हिंदी में लिखा था हाँ। तो क्या बात पढ़ो माय डियर, जिसने आपको गाली दी थी वो आपका चेला बन गया? आप तो खतरनाक आदमी। हाँ वो चेला बना, आज भी चेला है हमारा। खतरनाक आदमी है। नमस्कार गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। खतरनाक आदमी है आप। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के, द मैन इन द न्यूज राइट नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।